ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत सी एक पोएट्री जिसका नाम ही है भूख। है ना। भूख सबको लगती है, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु या मानव या दानव क्यों ना हो, देवता हो या ईश्वर हो, भूख जो है वो सबको लगती है। हाँ, ऐसी बात हम करेंगे। कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एंड साहित्य प्रकार है कविता। स्टैंडर्ड 10 एंड पोएम नंबर है 23, नाम है बुक। तो क्या है इस कविता के अंदर, पर उससे पहले हम कवि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नई कविता इस प्रमुख कवि के जन्म एंड बस्ती, जिसका नाम है यूपी में आया हुआ खूबसूरत सा गांव, वहां पर जन्म हुआ। आर्थिक अभावों के कारण से जूझते रहे, पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर एमए तक की पढ़ाई की। स्कूल में शिक्षक बने, क्लर्क का काम किया, आकाशवाणी रेडियो में नौकरी की एंड उसके बाद दिन नाम उसके अंदर उपसंपादक भी बने। कविता के अंदर आधुनिकता लाने की काफी सारी हमेशा कोशिश रही एंड वही कारण है उसकी बहुत सारी कविताएं प्रचलित रही, जैसे कि जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कह गए कर पुकारू, कोई मेरे साथ चले, उसके प्रमुख काव्य संग्रह थे। और आज की कविता सही में बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं जब भूख लगती है तो हर एक इंसान बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखते हैं क्या आप प्यारे लगते हो कि नहीं। तो आज की ये कविता है भूख के रिगार्डिंग। जब भी भूख लगने, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटाता है बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह होता है आदमी। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, वो सुंदर और दिखने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, यानी कि हम आदमी इंसान की बात कर रहे हैं। छोटे से प्यारे से हो तो उसको पता नहीं कैसे खाना है, पर हाँ, आप देख सकते हो ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा खाते वक्त भी सुंदर लगता है। उसी तरह से आप कोई झपट्टा मारता हुआ बाज को देखोगे तो आपको लगेगा ये कोई कारीगर है, ये कोई आर्टिस्ट है, जो इतनी बड़ी खूबसूरत सी हवा के अंदर भी अपने पंख फैलाए सांप का शिकार कर सकता है, और वो भी कैसा, जहरीला। है ना। अपनी जान को दांव पे लगाए छोटा सा तोता फल कुतरता है, या कोई बकरी है जो अपने प्यारे से छोटे छोटे पांवों के द्वारा कोई झाड़ियों के अंदर से घास खाती हुई सुंदर दिखाई देती है, या फिर वो चीता, वो चारों ओर से अपना प्लान करके अपने शिकार के पीछे भागता है, तो वो चीता हमें और भी सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम भूख के रिगार्डिंग एंड बहुत ही सुंदर सी बात हमें सर्वेश्वर सक्सेना ने बताई। अब यहाँ पर बात करेंगे, दो तीन वाक्य के अंदर उत्तर दीजिए। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा? कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा जब अपनी भूख मिटाने के लिए सारे के सारे प्राणी संघर्ष कर रहे थे। कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? तो कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होती है जब उसके दोनों पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच में वो नन्ही नन्हियां पत्तियां खाती है। भले उसके आसपास कांटे थे, पर फिर भी वो नन्ही नन्ही पत्तियों को प्राप्त करने यानी भूख की संतुष्टि के लिए वो अपने आप को मुश्किलें में भी डालती है, तब वो बकरी बहुत सुंदर दिखाई देती है। कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने के लिए यानी कि संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी सही में बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। भूख लगने पर चित्ता झाड़ियों में दबे पांव क्यों चलता है? तो भूख लगने पर चित्ता झाड़ियों में दबे पांव चलता है ताकि शिकार को उसका जरा सा भी आहट यानी उसकी आवाज न पता चले एंड वो उसका आसानी से शिकार कर सके और अपनी भूख मिटा सके। आगे है, पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है।
उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि भूख से मुक्ति पाने के लिए हमेशा सारे मार्ग संघर्ष के होते हैं। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, तो वो प्राणी हो या मनुष्य हो या बच्चा हो, वो सही में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। नाउ यहाँ पर है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स एंड इसके आंसर आपको देंगे। पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को समझने की कि भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को कैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, भूख लगने पर शिकार पर कौन झपटता है। क्वेश्चन नंबर 3, तोता फल कैसा खाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बकरी कैसे पत्तियां खाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सांप क्या क्यों उठाता है, क्या उठाता है तो फन उठाता है। तोता किस पर उल्टा लटक कर फल खाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, कवि को कोई कब सुंदर दिखाई देता है। सबके आंसर ये रहे। तो यहाँ पर उसके आंसर फर्स्ट का है सुंदर, बाज, कुतरकर, नन्ही, फन, डाल पर एंड जब भी भूख लगने पर वो खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू, भूख लगने पर बाज क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भूख लगने पर तोता क्या करता है। और यहां पर है शब्द समूह, दिखने में अच्छा, पेड़ या पौधे का समूह, फूल का विरोधी शब्द और टे 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 की आवाज करने वाला पक्षी। उसके उत्तर है, भूख लगने पर बाज क्या करता है तो जोर से शिकार पर झपटता है। भूख लगने पर तोता क्या करता है, पेड़ की डाली पर उल्टा लटक कर फल कुतरता है। देखने में अच्छा को सुंदर कहेंगे, पेड़ पौधे के समूह को जुरमुट कहेंगे, फूल का ऑपोजिट है कांटे और टेंटे की आवाज करता है तोता। तो ये छोटा सा प्यारी सी एक कविता थी। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड समझ में भी आई होगी।